कहानी का स्टार्ट एक लेडी को दिखाते हुए होता है जिसका नाम कैथरीन था और वो फोन पर किसी से बात कर रही होती है और उसको धुन के बारे में बता रही होती है और वो उस शख्स को बताती है कि ये एक शैतानी धुन है, मैं इसे यूट्यूब पर टेलीकास्ट नहीं करवाना चाहती। फिर कैथरीन एक बॉक्स को ओपन करती है जिसके अंदर एक पेज पड़ा हुआ था। उस पेज पर एक सॉन्ग की धुन लिखी हुई थी। कैथरीन उस बॉक्स को बाहर ले जाकर उसको आग लगा देती है। जैसे ही वो उस बॉक्स को आग लगाती है तो बॉक्स खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। कैथरीन देखती है कि दूर अंधेरे में दो आंखें चमक रही हैं, जिसके साथ ही उसे एक शैतानी आवाज सुनाई देती है। तभी एक शैतानी पावर उसे आग में धक्का दे देती है और कैथरीन उसी आग में जलकर मर जाती है। बारिश होने लगती है और बॉक्स को लगी आग बुझ जाती है और वो पेज जलने से बच जाता है। उसके बाद हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की मेलोडी धुन बजा रही थी। चेस्ट्रा का ओनर कर्स कैथरीन का दोस्त था। कैथरीन के मर जाने की वजह से उसकी म्यूजिक इवेंट की सारी प्लानिंग खराब हो गई थी। उसकी वजह से वो काफी अपसेट था और मेलोडी को धुन ठीक से ना बजाने पर उसको डांटता है और चेस्ट्रा के लोगों के जाने के बाद मेलोडी गनर से बात करती है कि मैं अपना म्यूजिक सबमिट करवाना चाहती हूँ, लेकिन कर्स को उसका म्यूजिक अच्छा नहीं लगा तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि मैंने दूसरे मेंबर फ्रैंकलिन के म्यूजिक को चूज कर लिया है। अब सीन 2 बच्चों पर शिफ्ट होता है जहाँ एक लड़का और एक लड़की दिखाई देते हैं। लड़की का नाम जोई है जो कि मेलोडी की बेटी है और लड़का उसकी फ्रेंड का बेटा है जिसका नाम कॉलिन है। मेलोडी जोई का ट्रीटमेंट करवाना चाहती थी क्योंकि उसे ठीक से सुनाई नहीं देता था और वो हियरिंग डिवाइस का यूज करती थी। दोबारा मेलोडी कर्स के पास आकर उससे एक म्यूजिक चांस मांगती है मगर वो नहीं मानता और कहता है कि मैं इवेंट में कैथरीन का म्यूजिक प्ले करना चाहता हूँ। ये वही म्यूजिक प्ले था जिसे कैथरीन चलाना चाहती थी। ये सुनकर मेलोडी हामी भरती है कि कैथरीन जैसा म्यूजिक प्ले करेगी क्योंकि उसको आइडिया था कि कैथरीन कैसे म्यूजिक को बनाती है। फिर मेलोडी कैथरीन के घर जाती है। घर पर उसकी मुलाकात कैथरीन की बहन से होती है जो उसे घर के अंदर जाने से मना कर देती है। मेलोडी वेट करती है कि वो कैसे भी करके घर के अंदर जाए तो आखिरकार उसे मौका मिल जाता है। जब कैथरीन की बहन घर से बाहर जाती है तो वो विंडो से घर में आ जाती है। एक कमरे में आती है और उसे म्यूजिक वाला बॉक्स मिल जाता है और उसके साथ साथ 2 टेप रिकॉर्डर्स भी मिलते हैं जिनमें म्यूजिक धुन थी। जैसे ही मेलोडी वो टेप रिकॉर्डर ऑन करती है तो फौरन से अंधेरा हो जाता है। इसके साथ ही मेलोडी को विजन्स आते हैं। हाँ, वो एक लड़की को देखती है जो कि पानी में डूब रही थी। इसी दौरान एक क्रॉ विंडो से टकराता है तो मेलोडी डर जाती है। वो जल्दी से म्यूजिक बॉक्स को उठाकर गाड़ी में रख लेती है मगर वो गाड़ी की घर के अंदर ही भूल आती है। जैसे ही मेलोडी घर के अंदर दोबारा जाती है तो उसे वहाँ किसी का साया नजर आता है तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मेलोडी कर्स के पास आकर उससे कहती है कि मैं ये म्यूजिक धुन पूरी कर सकती हूँ, जिसे सुनकर कर्स बहुत खुश होता है और मेलोडी को तैयारी करने के लिए थोड़ा टाइम दे देता है। मेलोडी धुन की एंडिंग पर काम करना स्टार्ट कर देती है। वो बार बार इन टेप रिकॉर्डर्स को प्ले करके सुनती है। जैसे ही वो सुनती है तो उसे दोबारा से विजन्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं जहाँ वो खुद को देखती है कि वो एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी फ्लूट बजा रही थी। विजन्स खत्म होने के बाद जब मेलोडी उन नोट्स को देखती है तो वो खुद ब खुद कंप्लीट हो गए थे। जब वो धुन सुनती है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है मगर आवाज क्लियर ना होने की वजह से वो समझ नहीं पाती तो उसे अपने फ्रेंड फिलिप को सुनाती है। फिलिप म्यूजिक प्रोफेसर था। वो मेलोडी को बताता है कि पुराने जमाने में ये माना जाता था कि म्यूजिक के साथ छेड़छाड़ करने से रूह पर असर होता था तो वो असरात की वजह से इधर उधर भटकती रहती थी। इसके अलावा स्पेल के लिए भी म्यूजिक का यूज किया जाता था जिसे शैतानी म्यूजिक कहा जाता था। मेलोडी फिलिप से कहती है कि तुम आवाज को क्लियर करने में मेरी मदद करो। जोई कॉलिन के साथ अपने घर पर होती है तो तभी कॉलिन को कैथरीन के टेप रिकॉर्डर्स दिखाई देते हैं जो कि मेलोडी उसके घर से लाई थी। जैसे ही कॉलिन हेडफोन लगाकर उस धुन को सुनता है और जोई को बताता है कि मुझे उसमें कोई स्पिरिचुअल फील होती है तो वो उसको इग्नोर करके खेलना शुरू हो जाते हैं। कॉलिन जोई की बाल उठाने उस बॉल के पास आता है तो वहाँ उसे एक डरावना भूत दिखाई देता है तो वो डर जाता है। इस धुन की वजह से उस पर स्पेल हो जाता है और वो बार बार विसल करता है। रात को कॉलिन अपने बेड के नीचे टार्च ऑन करके एक माउस देखता है
तो उसे वही भूत दोबारा नजर आता है। वो कोलन को अपने स्पेल से हिप्नोटाइज करके उसे अपने साथ ले जाता है। कोलन की मॉम और मेलोडी कोलन के गायब होने से बहुत परेशान थी। वो पुलिस में रिपोर्ट करवा देती हैं। पुलिस वहां आकर इंक्वायरी शुरू कर देती है। ये रोज मेलोडी और चेस्ट्रा जाकर कर्स से मिलती है और उसे बताती है कि कैथरीन ने ये धुन बच्चों के लिए बनाई थी, मगर बच्चों के लिए ये म्यूजिक ठीक नहीं था। कर्स इस चीज की परवाह नहीं करता क्योंकि वो हर हाल में ये नोट्स कंप्लीट करना चाहता था। मेलोडी कर्स से एक दिन का टाइम और मांगती है ताकि वो एंडिंग को कंप्लीट कर सके। इस बात से परेशान थी कि अगर एंडिंग कंप्लीट ना हुई तो इवेंट में फ्रैंकलिन का ही म्यूजिक प्ले किया जाएगा, मगर मेलोडी ऐसा नहीं चाहती थी। लिन को जब पता चलता है कि मेलोडी के म्यूजिक को चूज किया जा रहा है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। जब वो ऑर्केस्ट्रा में उस म्यूजिक की धुन बजाता है तो फ्रैंकलिन के नाक से ब्लड निकलता है और वो बेहोश हो जाता है। मेलोडी भी वहाँ बैठी होती है। उसे फिर से विजन आते हैं तो अब उसे बर्फ के पहाड़ों में बना हुआ एक महल नजर आता है। अचानक मेलोडी की नाक से भी ब्लड आता है। मेलोडी वहाँ से उठकर बाहर आ जाती है। उसे पता चलता है कि विजन वाली जगह में एक लेक है और वो जगह जर्मनी में है। मेलोडी को जोई की एक बुक मिलती है, जिसका नाम द पाइड पाइपर्स ऑफ हेमेलिन है। तो उसे बुक से पाइपर की स्टोरी पता चलती है। वहाँ बताया गया था कि एक गाँव था जहाँ बहुत ज्यादा माइस आ गए थे। उन माइस से छुटकारा पाने के लिए गांव वाले पाइपर से हेल्प मांगते हैं और इसके बदले में उसका पैसे देने का वादा करते हैं। तो पाइपर अपनी म्यूजिक धुन बजाकर सभी माइस को वहां से भगा देता है। तो वादे के मुताबिक गांव वाले उसे पैसे देने से इनकार कर देते हैं। तो वो गुस्से में आकर उनसे बदला लेने का डिसाइड करता है और उनके बच्चों को किडनैप करने का सोचता है। पाइपर ने धुन का यूज करते हुए बच्चों को हिप्नोटाइज कर दिया और लेक ले जाकर उनको मार दिया था। मेलोडी को इस स्टोरी पर यकीन नहीं होता। वो अभी भी इस धुन की एंडिंग करना चाहती थी। जब मेलोडी सो जाती है तो जोई कैथरीन के टेप रिकॉर्डर से धुन सुनती है तो भूत उसके पीछे आकर इस पर अटैक करने लगता है। जैसे ही जोई टर्न होती है तो वो गायब हो जाता है। अब यहाँ ये ट्विस्ट आता है कि भूत कोई और नहीं बल्कि पाइपर खुद ही था। अगले दिन दिखाया जाता है कि जोई को अपनी बॉल नजर आती है जिसका पीछा करते हुए वो एक बस के अंदर आ जाती है। इसमें उसे पाइपर की धुन सुनाई देती है जिससे बस के सारे मिरर्स टूट जाते हैं। धुन सुनने से जोई डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। जोई घर जाकर मेलोडी को बताती है और कहती है कि ये सेम धुन कोलन ने भी सुनी जिसकी वजह से वो गायब हो गया है। मैं इस म्यूजिक की धुन को सही से नहीं सुन पा रही क्योंकि मेरी हियरिंग डिवाइस खराब हो गई है, मगर उसे ऐसा फील हुआ था कि उसके पास कोई था। लेडी को एक आवाज सुनाई देती है जिसके साथ ही घर के सारे डोर खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। तो पाइपर मेलोडी पर अटैक करता है। जोई अपनी मॉम को देखती है कि वो टेबल पर बैठी है। पाइपर मेलोडी की हेल्प से धुन को पूरा करना चाहता था। जब जोई मेलोडी के पास आती है तो वो जोई को जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। फिर जोई डरती नहीं और अपनी मॉम को ठीक करने के लिए उन नोट्स को फाड़ देती है जिसके साथ ही मेलोडी होश में आ जाती है। फ्रैंकलिन पर शिफ्ट हो जाता है जो कर्स से कहता है कि मैं इस धुन की एंडिंग को कंप्लीट कर सकता हूँ। इतने में मेलोडी वहाँ आकर कर्स से कहती है कि धुन ऐसी नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। वो बताती है कि ये धुन कैथरीन की नहीं है, मगर कर्स उसकी बातों को इग्नोर करता है। वो हर हाल में इस धुन को इवेंट में बजाना चाहता था। तभी फ्रैंकलिन कर्स से कहता है कि मैं इसे अपने वर्जन में उसकी धुन को कंप्लीट करूंगा और हम इवेंट में इसी को प्ले करेंगे। मेलोडी उनको ऐसा करने से मना करती है, मगर कर्स मेलोडी को वहाँ से जाने का बोलता है। अब कोलन की मॉम पर सीन शिफ्ट हो जाता है जिसे पाइपर ने हिप्नोटाइज कर दिया था। वो स्टेज की छत पर थी और नीचे उसे लेक में कोलन डूबता हुआ नजर आ रहा था। वो उसे बचाने की खातिर नीचे जंप कर देती है और जख्मी हो जाती है। लड़ी कोलन की मॉम के पास आती है और ऑर्केस्ट्रा में बैठे सभी लोगों से उसकी हेल्प करने का बोलती है। वो सब उस धुन की प्रैक्टिस कर रहे थे और कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। फिलिप दिखाया जाता है जो कि मेलोडी को उस धुन का एंड सुनाना चाहता था जिसे फिलिप क्लियर कर चुका था। ये आवाज किसी इंसान की लैटिन में थी जिसके फर्स्ट पार्ट का मतलब था कि खून खराबा करना ही मेरी दुनिया है। अब मेलोडी दोबारा से उसको ठीक करने के लिए कैथरीन के घर वापस जाती है। वो जानती थी कि पाइपर इससे ये धुन की एंडिंग को कंप्लीट करवाएगा। जाने से पहले वो फिलिप से कहती है वो इसकी धुन को दोबारा न सुने। जोई की बुक वाली स्टोरी के मुताबिक गाँव के लोगों ने पाइपर को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया था, मगर पाइपर ने उनको वार्न किया था
कि वो अपनी धुन के जरिए उनके बच्चों को मारता रहेगा। अब अचानक जोई को कॉलिन की आवाज सुनाई देती है और वो जोई को कुछ दिखाना चाहता था, मगर वो आवाज कॉलिन की नहीं बल्कि पाइपर की आवाज थी। पाइपर जोई को हिप्नोटाइज करके उसे अपने साथ ले जाता है। अब जोई भी गायब हो गई थी। फिलिप भी उसके सेकंड पार्ट को ट्रांसलेट कर लेता है और अब लिखा था कि जो कोई भी पाइपर की कैद से आजाद हो गया तो वो उससे बदला ले लेगा। फिर कैथरीन की बहन मेलोडी से कहती है कि तुम इस मैटर से दूर रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि कैथरीन 50 साल से ये काम नहीं कर पाई तो तुम उसको कैसे कर लोगी। मेलोडी उससे कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी। मेलोडी को उस धुन के नोट्स मिल जाते हैं तो कैथरीन की बहन कहती है कि ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे। फिर मेलोडी समझ आती है कि जो कुछ उस वॉल पर लिखा है तो वही उस धुन को खत्म करेगा। अब पाइपर फिलिप को भी हिप्नोटाइज करता है, उसके नाक से भी ब्लड आने लगता है तो मेलोडी जल्दी से उसको संभालने लगती है। इवेंट वाले दिन को दिखाया जाता है जहाँ कर्स वो धुन प्ले करने वाला था। मेलोडी भी वहाँ आ जाती है। जब वो उस धुन को प्ले करते हैं तो फ्रैंकलिन में पाइपर आ जाता है और सब लोगों को हिप्नोटाइज कर देता है। मेलोडी स्टेज की बैक साइड पर जाकर लाइट्स ऑफ कर देती है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी कि तभी पाइपर फ्रैंकलिन की बॉडी को चीरते हुए बाहर आ जाता है। पाइपर उसी धुन को प्ले करता है और बच्चों को हिप्नोटाइज करने लगता है और एक मैजिकल डोर से पाइपर सब बच्चों को अपनी दुनिया में ले जाता है। मेलोडी भी उस मैजिकल डोर में आकर एक बर्फ की दुनिया में आ जाती है। वहाँ मेलोडी को जोई नजर आती है तो वो जोई को पकड़कर उसकी हेयरिंग डिवाइस को निकाल देती है, जिसके बाद जोई होश में आ जाती है। जोई को उस मैजिकल वर्ल्ड से बाहर ले आती है। पाइपर उनको देख लेता है और जोई को वापस लाने के लिए मेलोडी के पीछे आता है। वो मेलोडी पर अटैक करके उसको एक साइड में गिरा देता है। तभी मेलोडी उसका असर खत्म करने के लिए धुन को अपने वर्जन से बचाती है, जिसकी वजह से पाइपर को काफी तकलीफ होती है। को खत्म करने के लिए जब जोई और मेलोडी मिलकर धुन बजाना शुरू करती हैं तो पाइपर के मुंह से माइस निकलते हैं और पाइपर को खाना शुरू कर देते हैं, जिसके साथ ही पाइपर का खात्मा हो जाता है। पाइपर के खत्म होते ही सब बच्चे ठीक होकर वापस आ जाते हैं और वो मैजिकल डोर भी गायब हो जाता है। अगले सीन में जोई को दिखाया जाता है जो कि मेलोडी की तरह फ्लूट बजाना सीख गई थी। ये अपने टीचर के सामने फ्लूट बजा रही थी तो अचानक जोई की आईज चमकने लगती है। अब यहाँ ट्विस्ट ये आता है कि पाइपर अभी भी मरा नहीं था। उसके साथ ही ये कहानी का एंड हो जाता है।